अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अहेड ऑफ द मोटर बाइक अ कार इज सीकिंग टू रिवर्स ऑन द रोड, व्हाट शुड यू एंटिसिपेट। बिल्कुल गाड़ी के आगे अगर मोटर बाइक के आगे अगर आप ये सुर गाड़ी देखेंगे रिवर्स आ रही है रोड पे, तो आपको क्या चीज़ जहन में रखनी होगी, क्या आपको इदराक होना चाहिए। डैट माई ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी लॉन्गर देन नॉर्मल, ये तो बेसिक शर्त है। जहाँ पे रोड पे बर्फ़ या पानी हुआ या बारिश हुई, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी गाड़ी के रुकने का जो फासला है वो खुश्क सड़क से ज़्यादा होगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। दैट द कार कंटिन्यूज टू रिवर्स। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि कार अभी पीछे आ रही है, मुसलसल और पीछे भी आ सकती है, क्योंकि ये आगे अपनी पार्किंग लॉट से निकल रही है, इसको आगे जाना है, ये मुमकिन हो सकता है, या पार्किंग लॉट में जा रही है। तो आपको बहरहाल सेफ साइड पे रहने के लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि गाड़ी और ज़्यादा सड़क पर आ सकती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट मोटर बाइक विल सडनली ब्रेक। हो सकता है कि उस गाड़ी के आने की वजह से जब वो रोड पे आ जाए मोटर बाइक वाला अचानक से ब्रेक लगा दे। तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी है कि मोटर बाइक वाला अचानक से ब्रेक लगा सकता है, ये चीज़ भी आप जहन में रखें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। व्हाट कैन कॉज इन एक्वा प्लानिंग। देखिए एक्वा प्लानिंग एक टर्म है, याद कर लें। एक्वा आमतौर पे केमिस्ट्री में अगर आप देखें, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, लैटिन टर्म होती है एक्वा, पानी। एक्वा के नाम से पाकिस्तान में या कुछ मुल्कों में पानी का कोई ब्रांड भी है जो आपको पानी मिलता है, जिसकी बोतल होती है 50 ml 100 ml का पानी, एक्वा के नाम से ब्रांड भी है। तो व्हाट कैन कॉज एक्वा प्लानिंग, यानी रोड पे जो गाड़ी फिसल रही है ऑन वेट रोड सरफेसेस। एक्वा प्लानिंग जो है, एक्वा प्लानिंग का मतलब है सड़क गीली और आपकी गाड़ी फिसल सकती है। तो जो एक्वा प्लानिंग है वो उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको रोड के ऊपर। सॉरी, वॉन टायर्स, आपकी जो पहिए हैं वो रगड़ का शिकार हो सकते हैं, वो फिसल सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। ग्रूव्स इन द रोड वे, इसका मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्वा जो प्लानिंग है वो वेट सरफेसेस यानी गीली सड़कों के ऊपर वो क्या वजूहात हैं या क्या हो सकता है एक्वा प्लानिंग की वजह से आपके टायर जो हैं वो वॉन टायर हैं अगर आपके, वो फिसल सकते हैं। ग्रूव्स इन द रोड वे, रोड के अंदर ग्रूव्स का मतलब थोड़े गड्ढे हो सकते हैं, थोड़ा ऊंचाई नीचाई हो सकती है। और वट कैन कॉज इन एक्वा प्लानिंग ऑन द रोड वेट सरफेसिस, गीली सड़क के ऊपर अगर आप हाई स्पीड है तो उससे भी आप एक्वा प्लानिंग आपकी गाड़ी फिसलन का शिकार हो सकती है। ये मुख्तलिफ वजूहत है, ये तीनों वजूहत इस एक्वा प्लानिंग यानी गीली सड़क के ऊपर फिसलने के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ग्रूव्स इन द रोडवे, रोडवे में ग्रूव्स हैं, आपके टायर ख़राब हैं या टायर ख़राब हो सकते हैं, और आप अगर ज़्यादा स्पीड के ऊपर हैं तब भी आपकी गाड़ी एक गीली सड़क की फिसल सकती है, एक्वा प्लानिंग का शिकार हो सकती है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू डू इफ़ योर व्हीकल इज कॉट बाय स्ट्रॉन्ग साइड विंड। साइड से एक सीधे या उल्टे या सीधे हाथ से एक तेज़ हवा का झक्कड़ आपकी जानिब आता है आपकी गाड़ी पे, तो आपने क्या करना है, अपनी स्पीड को आपने सबसे पहले कम करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गाड़ी को स्पीड देंगे वो हवा का दबाव उतना ज़्यादा होगा। फ़ौरन से अपनी स्पीड कम कर लें। स्टीयर अगेंस्ट द विंड, उस जो हवा की रफ्तार है जिस जानिब से आ रही है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, अगर सीधे हाथ से आ रही है तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ यानी सीधे हाथ पे अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी गाड़ी के दबाव से उसका मुकाबला कर सकें। गाड़ी सीधे हाथ से आके, हवा सीधे हाथ से आके आपकी गाड़ी को धकेल रही है उल्टे हाथ पे कि आपकी गाड़ी को बाहर की तरफ धक्का दे। आपने क्या करना है, आपने स्टेयर करना है अगेंस्ट द विंड, उस हवा की जो झक्कड़ है या जो हवा आ रही है आपने उसके अगेंस्ट, यानी वो सीधे हाथ से आ रही है, आपने अपने स्टेयरिंग को भी सीधे हाथ पे मोड़ के उस पर प्रेशर डालना है। काउंटर स्टेयरिंग कहते हैं इसको, ताकि आप गाड़ी अपनी लेन में रह सके। वरना हवा आपको, अगर आप अपने स्टेयरिंग को उल्टी जानिब घुमाएंगे उल्टे हाथ पे और आपको हवा भी सीधे हाथ से आके उल्टे हाथ पे लेके जाना चाहेगी, तो अपनी रोड से बाहर निकल सकते हैं, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। और कभी भी स्ट्रॉन्ग साइड विंड की सूरत में आपने रैपिडली तेज़ी से गाड़ी को नहीं भगाना, क्योंकि वो और ज़्यादा प्रेशर डालेगी आपके ऊपर। हमेशा स्पीड को कम कर लेना है, ये बात आप जहन में डाल लें। वेन कैन स्ट्रॉन्ग साइड विंड भी पर्टिकुलर डेंजरस, कब सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग साइड विंड जो सीधे हाथ से आपकी जो एक साइड से जो तेज़ हवा आ रही है वो किन जगहों पर ख़ास तौर पे ख़तरनाक हो सकती है। जब आप ब्रिजेस पे, आप पुल पे गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर पुल पानी के ऊपर से पुल जा रहा है तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि वो गाड़ी हवा इस कदर तेज़ हो कि आपको धक्का देके खुदा ना खास्ता वो पुल से आप टकरा जाएंगे, पुल के साइड वाले किसी वॉल से। जब आप
ट्रक्स को ओवरटेक कर रहे होते हैं उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा, ये एक सवाल आगे भी आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि जैसे आप सपोज करें सीधे हाथ से हवा आ रही थी, आप क्या कर रहे थे, आप उस हवा को काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी गाड़ी को भी सीधे हाथ की जानिब देके हवा का दबाव कम कर रहे थे। इसी दौरान आप एक ट्रक को ओवरटेक करने लगे, आप स्टीयरिंग सीधे हाथ पे मोड़ रहे थे। अब ट्रक की वजह से सारा हवा का दबाव ट्रक के ऊपर है, आप ट्रक के पीछे मौजूद हैं या बिल्कुल ट्रक के साथ, ट्रक के उल्टे हाथ पे आपकी गाड़ी छोटी सी है, तो अब आपको हवा इतनी महसूस नहीं होगी। तो जब आप ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप पहले से अपने स्टीयरिंग को सीधे हाथ में घुमा रहे थे ताकि हवा के दबाव को कम कर सकें, लेकिन अब वो सारा हवा का दबाव ट्रक पर आ गया, आप ट्रक के साथ एंटर हो चुके हैं। अब आपको सीधे हाथ की तरफ स्टीयरिंग नहीं घुमाना, क्योंकि अगर आप घुमाते रहेंगे तो ट्रक से टकरा जाएंगे। ये सवाल आगे भी आएंगे। आपके सारे हवा का दबाव अब ट्रक पे है, ट्रक को काउंटर स्टीयरिंग करनी है, ट्रक को सीधे हाथ पे अपने स्टीयरिंग घुमाना है। अब आपके ऊपर वो हवा का दबाव नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी चलानी होगी। तो ट्रक की सूरत हाल के अंदर भी साइड विंड बहुत खतरनाक हो सकती है। और अगर आप फायर ब्रेक्स, अगर आप जंगलों से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो हवा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि हवा का जो झक्कड़ है वो किसी भी तरीके से जंगलों के अंदर ख़ास तौर पर वो हो सकता है, फायर ब्रेक हो सकते हैं, ये आग लगी हुई है या कोई वजह हो सकती है। तो ये तमाम जगहों पर साइड विंड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगले सवाल पर चलते हैं। आपको यहाँ पर क्या जहन में रखना होगा, देखिए ये हवा ये बता रही है कि ये देखिए ये जो आपका साइन है, ये हवा इस तरफ से आ रही है, देखिए ये हवा इसको आके उस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है, तो ये बात तो क्लियर है कि हवा सीधे हाथ से आ रही है। सवाल देखते हैं। द व्हीकल ट्रेवलिंग इन फ्रंट ऑफ यू कैन बी ब्लोन टू द राइट। देखें हवा इस जानिब से आ रही है, तो ये व्हीकल यानी ट्रक वो उल्टे हाथ पे, हवा का दबाव तेज होगा तो वो इस ट्रक को उल्टे हाथ की जानिब धक्का देगा, इससे जाहिर है। अगर ये वाला जो आपका साइन है, जो कि दुनिया में बड़ा मशहूर व मारूफ है हवा की सिमत का तयन करने के लिए, हवा की डायरेक्शन देखने के लिए, अगर वो इस तरफ उड़ रहा होता तो हमें अंदाज़ा होता है कि हवा इस तरफ से आ रही है। अभी ये उस जानिब जा रहा है तो हवा इस तरफ से आके ट्रक को उल्टे हाथ पे लेके जा सकती है, ना कि सीधे हाथ पे। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। When overtaking, your vehicle is pulling to the right when you enter the slipstream of truck। बिल्कुल देखें, अभी आप रोड पे जा रहे हैं, हवा इस तरफ से आके कोशिश कर रही है आपकी गाड़ी को बाहर लेकर जाए, तो आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधे हाथ पे घुमा के कोशिश करेंगे कि हवा के दबाव को काउंटर करें, उसका मुकाबला करें। आप अपने स्टीयरिंग मुसलसल सीधे हाथ पे घुमा रहे थे, रखे हुए थे टाइटली होल्ड। आप जैसे ही ट्रक को ओवरटेक करने के लिए यहाँ पर एंटर होते हैं ट्रक के साथ, तो वो हवा का दबाव, ट्रक आपकी गाड़ी से ऊंचा है, वो सारा दबाव इसके ऊपर लग रहा है। अब आपकी गाड़ी पे कोई हवा का दबाव नहीं है। अगर अभी भी आप काउंटर स्टीयरिंग यानी सीधे हाथ पर आप उसको अपनी स्टीयरिंग को घुमाए रखेंगे, अब कोई हवा नहीं है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी जाके ट्रक में लग जाए, ट्रक से टकरा जाए। तो वैन ओवरटेकिंग, ओवरटेक कर रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो ट्रक की स्लिप स्ट्रीम में एंटर हो रही है, तो ये आपको ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि योर व्हीकल इज पुलिंग टू राइट, आपकी गाड़ी उस मौके पर सीधे हाथ पे जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, दोबारा समझिए, हवा यहाँ से आ रही थी और आप उस हवा को काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कि हवा आपको बाहर ना धकेल दे, आप अपने स्टीयरिंग को सीधे हाथ की तरफ रखे हुए थे। इसी दौरान, इसी असना में आप इस ट्रक के साथ ओवरटेक करते हुए एंटर हुए, तो अब वो हवा का दबाव इस ट्रक पे पड़ रहा है, आप पर नहीं। तो अगर अभी भी आप सीधे हाथ पे अपनी स्टीयरिंग घुमाते रहेंगे तो क्या होगा कि आप राइट पे पुल हो जाएंगे, ट्रक से टकरा सकते हैं। ये एक खतरा है, आपको ज़हन में रखना है। योर व्हीकल कुड बी ब्लोन टू द लेफ्ट बाय स्ट्रॉन्ग साइड विंड। और एक ये भी है कि चूंकि आपने यहाँ पर ये भी ज़हन में रखना है, आपकी गाड़ी जा रही है तो हवा ऐसे आ रही है, तो आपकी गाड़ी राइट पे ब्लो हो सकती है, उड़ सकती है, उल्टी लेन में जा सकती है, उल्टे हाथ पर। तो ये आंसर भी आपको यहाँ पर जहन में रखना है। देखिए दोबारा वो सवाल आ गया, एक स्ट्रॉन्ग साइड विंड है जो कि सीधे हाथ से आ रही है, देखिए फ्रॉम द राइट, सीधे हाथ से स्ट्रॉन्ग साइड विंड है। When are you particularly exposed to danger when overtaking? ओवरटेकिंग करते हुए आप जो है कब, किन मौक़ों पर आपके लिए ख़तरा हो सकता है? When you leave the slip stream of the truck। देखिए आप यहाँ पर आ रहे थे और आप हवा के दबाव को कम करने के लिए, सीधे हाथ से हवा आती तो आप अपनी स्टीयरिंग को सीधे हाथ पे रखे हुए थे कि आपकी जो गाड़ी है वो हवा का मुकाबला कर सके। इसी दौरान आप इस ट्रक की स्ट्रीम में ओवरटेक, इस लेन में आए और उसको ओवरटेक करने लगे, तो आपने एंटर होते ही महसूस किया कि हवा का दबाव ट्रक ने ले लिया, तो मुझे अब सीधे हाथ पे अपनी उसको नहीं घुमाना, स्टीयरिंग को। आपने स्टीयरिंग अपना सीधा कर लिया, लेकिन आप जैसे ही इस ट्रक से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वो हवा का प्रेशर दोबारा आपकी गाड़ी पे पड़ेगा और आप दोबारा आपकी गाड़ी को उल्टे हाथ पे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रक से निकलते ही बाहर आपने दोबारा
सीधे हाथ पे स्टेयरिंग को काउंटर करना है हवा को रोकने के लिए, क्योंकि आप ट्रक से बाहर निकल चुके हैं। तो व्हेन यू लीव द स्लिप स्ट्रीम ऑफ द ट्रक, आप जैसे ही ट्रक की स्लिप स्ट्रीम को छोड़ेंगे तो ये जो हवा है ये आपके लिए खतरे का बायस हो सकती है, क्योंकि जब ट्रक के साथ थे तो आप महफूज थे, आपको कोई काउंटर स्टेयरिंग की या आपने हवा के दबाव को कम करने के लिए स्टेयरिंग आगे पीछे नहीं घुमाना था, सीधा रखना था। वो सारा हवा का दबाव ट्रक ले रहा था। अब जैसे ट्रक की स्लिप स्ट्रीम से ट्रक की इस पूरे आप इस जगह से बाहर निकलेंगे, फिर हवा का दबाव आप पे पड़ेगा, और अगर आपने अब काउंटर स्टेयरिंग ना की, सीधे हाथ में ना घुमाया अपनी स्टेयरिंग को, तो वो हवा आपको उल्टे हाथ पे ले जाएगी। दूसरा खतरा कब है? जब आप स्लिप स्ट्रीम में ट्रक की एंटर हो। मैंने आपको बताया आप ट्रक की स्लिप स्ट्रीम में एंटर होते हुए आपको खतरा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर थे उससे पीछे हवा सीधे हाथ से आ रही थी, तो आप अपना काउंटर स्टेयरिंग कर रहे थे। आप हवा के दबाव को कम करने के लिए अपने स्टेयरिंग को सीधे हाथ में मोड़ रहे थे, ताकि गाड़ी हवा के दबाव का मुकाबला कर सके। आप जैसे ही एंटर हुए, आपको इस बात को जहन में रखना है कि ट्रक अब सारा हवा का दबाव ले लेगा, आपको काउंटर स्टेयरिंग नहीं करनी, आपने स्टेयरिंग को सीधा पकड़ लेना है। क्योंकि अगर अभी भी आप इसको सीधे हाथ पे रखेंगे तो हो सकता है कि हवा का दबाव तो है नहीं, तो आपका जो गाड़ी है वो ट्रक में टकरा जाए, तो उस टाइम भी खतरा हो सकता है। वैन जो चेंज लेन आफ्टर ओवरटेकिंग, नहीं, देखिए जब आपने ओवरटेकिंग कर ली, आप गाड़ी के बाहर थोड़ा सा आगे बाहर और आगे चले गए, तो आपको अंदाजा हो गया कि आपने जो है अब काउंटर स्टीयरिंग करनी ही है, आप ट्रक से बाहर निकल चुके हैं, तो आप काउंटर स्टीयरिंग हवा को रोकने के लिए किया रखेंगे। ओवरटेकिंग के बाद आप जब लाइन चेंज करेंगे आगे जाके इस लेन को वापस ट्रक वाले लेन में आ जाएंगी इस ओवरटेकिंग लेन से, तो उस टाइम तक आपको एहसास हो चुका होगा कि मुझे कितनी काउंटर स्टीयरिंग करनी है, मुझे कितना स्टीयरिंग सीधे हाथ पे घुमाना है हवा के दबाव को कम करने के लिए। तो उस टाइम कोई खतरा नहीं है। खतरा है ट्रक में एंटर होते हुए ट्रक के अंदर और ट्रक के उसको लीव करते हुए। ये बात आप जहन में रख लें। अगला सवाल, वाई मस्ट यू रिड्यूस योर स्पीड इन हैवी रेन, आपको अगर बारिश ज़्यादा हो रही है अपनी स्पीड क्यों कम करनी है? बिकॉज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज, बारिश के अंदर आपका जो गाड़ी रोकने का जो फासला आपने ब्रेक किया, गाड़ी दूर जाके रुकती है एज़ कम्पेयर टू एक खुश सड़क के मुकाबले में, तो इसलिए आपने अपनी स्पीड को कम करना है। बिकॉज विजिबिलिटी इज रिड्यूस, बारिश की सूरत में आपकी जो हद निगाह है, जो देखने दूर तक देखने की सलाहियत है, वो हो सकता है कि 200 मीटर से कम हो के 100 मीटर रह जाए बारिश की वजह से, तब इसलिए भी अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है। बिकॉज एक्वा प्लानिंग कैन अकर, बारिश की सूरत में एक्वा प्लानिंग यानी रोड पे गाड़ी फिसल को हम एक्वा प्लानिंग कहते हैं, तो बारिश की सूरत में क्योंकि आपकी गाड़ी रोड पे फिसल भी सकती है, इसलिए भी आपको अपनी स्पीड कम करनी है। इसकी ये तीनों वजूहत हैं। आगे चलिए, What adversely affect road safety here? ये देखिए बारिश और धुंध का कोई कोई कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो है रोड की जो सेफ्टी है, जो रोड की जो आपके पास एक तरह की सिक्योरिटी है, जो इसका जो सड़क में जो महफूजियत है, जो सड़क का महफूजपन है, वो किस तरह मुतासिर हो सकता है? क्या है जो कि इस सड़क में आपकी सेफ्टी के लिए ख़तरा हो सकता है? पुअर विजिबिलिटी, हमें नज़र आ रहा है जो बहुत ही ख़राब किस्म की बदतरीन किस्म की निगाह का जो हमारी हद निगाह है वो बहुत ख़तरनाक है, हमें आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा। एक ये ख़तरा है। रिड्यूस ग्रिप ऑफ टायर्स ऑन द वेट रोडवे, गीली सड़क पे हमेशा आपके जो ग्रिप है, जो आपके टायर और रोड के दरमियान जो ग्रिप है, एक आपने जो जो पकड़ है रोड के ऊपर, वो गीले गीले सड़क पर कम होती है, आपकी गाड़ी फिसल सकती है, ये भी ख़तरा है। द डिप्ड हेडलाइट्स ऑफ, नहीं देखें, बारिश की सूरत में, धुंध की सूरत में ये आपको अलाउ है कि आप अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट है उसको डिप थोड़ा सा हल्का करके नीचे करके ऑन कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सामने से आने वाली गाड़ी ने अगर अपनी रोशनी ऑन की, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल आप 2 वे स्ट्रीट पे भी जा रहे हैं और आपके पास या 1 वे एक जाने का और एक आने का रोड है, तो डिप हेडलाइट ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ख़तरे की बात नहीं, ये आपके लिए फ़ायदा है कि आप देख लेंगे कि सामने से ट्रैफिक आ रही है। खतरा सिर्फ इस चीज़ से कि आपकी हद निगाह बिल्कुल कम हो गई है और रोड पे आपकी ग्रिप, आपकी पकड़ कम हो गई है आपके पहियों की। What can be caused if the road surface suddenly becomes worse? क्या हो सकता है अगर जो जो आपकी सड़क है उसकी सूरत अचानक से ख़राब हो जाए, कोई इसमें गड़ा आ जाए, कोई वो टूट फूट का शिकार, अगला सड़क का हिस्सा इतना ख़राब हो, डेंजर ऑफ स्लाइडिंग एंड स्केटिंग, या बारिश हो, कुछ भी हो सकता है, रोड सरफेस किसी वजह से ख़राब हो सकती है। आप इसका एक ख़तरा ये है कि आप फिसल सकते हैं, अपनी लेन से बाहर निकल सकते हैं। अगर रोड में कुछ टूट फूट का शिकार है तो चेंजेस इन टायर नॉइज, जो पहियों से आवाज़ें आएंगी वो भी तब्दील होंगी, ठक 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 का आपको शोर महसूस होगा अगर रोड की सरफेस ख़राब है। ये भी इसका एक आंसर है। लॉन्गर रिएक्शन डिस्टेंस, देखिए रिएक्शन डिस्टेंस वो होता है कि आपने सामने वाली गाड़ी को देखा, आपके दिमाग ने बोला कि मुझे फ़ौरन अपना पैर ब्रेक पे लेके जाना है, वो आपका जितनी दूर जाके आपकी दिमाग ने जो जितना फैसला किया, इसको हम लोग रिएक्शन डिस्टेंस आमतौर पे कहते हैं।
जो कि 1 सेकंड में फैसला करना होता है। तो ये उसका कोई फ़र्क नहीं है। देखिए हाँ, अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात होती या स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात होती उसमें फ़र्क आ सकता था कि अगर रोड की सूरत हाल ख़राब है तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, गाड़ी रुकने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन रिएक्शन डिस्टेंस का ताल्लुक फिजिकल किसी चीज़ से नहीं है, ये आपके जहन में कितना आपका रिएक्शन है कि आप कितनी जल्दी अपना पैर गाड़ी पे लेके जाते हैं ब्रेक पे, फिर कितनी दूर जाके रुकेंगे। इन दोनों को आप ऐड कर लें, रिएक्शन डिस्टेंस, कि आपके दिमाग ने कितना जल्दी आपको मैसेज दिया और आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें, इनका सबमिशन कर लें, तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है, जो कि हमने सवालात में देखा भी है, आगे भी सवालात में देखेंगे, एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो उस रिएक्शन डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं होता रोड की सूरत हाल का। हाँ, ब्रेकिंग डिस्टेंस पे होता है और स्टॉपिंग डिस्टेंस पर होता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है कि व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस व्हेन ड्राइविंग अलोंग ट्री लाइन एवेन्यूज़, कि जब आप ये देखिए कि आपके दाएं और बाएं काफ़ी सारे जो दरख्त मौजूद हैं, ट्री लाइन एवेन्यूज़ हैं, अगर आप वहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या क्या ख़ास चीज़ें जो कि आपने जहन में रखनी है। द ट्रीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइड्स, कि जो दरख्त हैं वो आपको साइड में आने वाली हवा से रोकेंगे, ऐसा नहीं है। हवा अगर चल रही है या ऊपर से बर्फ़ गिर रही है तो दरख्त कभी भी आपको बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो प्रोटेक्शन की कोई वजह नहीं है। देयर आर पर्टिकुलरली नैरो एंड ब्लाइंड बैंड्स, बिल्कुल अगर आप जंगलों में से गुजर रहे हैं, आपके दाएं बाएं दरख्त हैं, तो हो सकता है कि आगे कहीं जाके रोड तंग हो रहा हो, या किसी जगह पर एक बहुत ही तेज़ मोड़ आ रहा हो कि आपको आगे नज़र ना आए कि रोड मुड़ के दाएं जाएगा कि बाएं। आमतौर पे इस तरह की सड़कों पर यह मसला होता है। द नैरो एंड ओपन कैम्बर्ड रोडवेज रिक्वायर स्पेशल कॉशन व्हेन देयर इज ऑन कमिंग ट्रैफिक। आपको पता है कि कैम्बर्ड रोडवे है, रोड पे कुछ ऊंचाई नीचाई है, तो आपको ख़ास तौर पे गाड़ी हल्के से चलानी होगी क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ सकती है। ये रोड अगर नैरो है, बहुत तंग है और ऊंचाई नीचाई का भी शिकार है, तो आपको स्पेशल कॉशन देनी होगी, आपको ख़ास तौर पे एहतियात करनी होगी जब सामने से आने वाली ट्रैफिक भी आ रही हो। तो ये दो आंसर हैं और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग वीडियो को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। बर्फ़ पड़ी हुई है, स्पीड हमने अपनी 30 किलोमीटर पर आवर की रखी हुई है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, सामने से गाड़ी आ रही है और सीधे हाथ से भी एक हरे कलर की गाड़ी है, सामने से ट्रक आ रहा है और सीधे ये आपका, अगर आप देखें पीली शील्ड है, यानी आप सीधा जा सकते हैं। दाएं से आने वाली गाड़ी का ये देखें यहाँ स्टॉप शील्ड है, उसको रुकना होगा, लेकिन ये मुमकिन है कि वो ना रुके। हम इस सवाल को भी देखते हैं, एक बार वीडियो को दोबारा गौर से देखें। आप इस रोड पर रवा दवा हैं, सामने से हमने अभी नज़र नहीं आ रहा लेकिन आगे जाके हमने पहली दफ़ा देखा था एक ट्रक आ रहा है, आपके पीछे भी एक नीली गाड़ी है, वो भी देखें, ट्रक है और ये सीधे हाथ से एक हरे रंग की गाड़ी आ रही है। ट्रक उल्टे हाथ पे मुड़ गया, ट्रक से हमें बज़ाहिर कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि ये इस वीडियो में और की चीज़ें हम मिस ना कर रहे हो। सीधे हाथ से हरी कलर की गाड़ी है, उल्टे हाथ पर हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि ट्रक यहाँ मुड़ गया है और यहाँ गैल्प शील्ड है, यानी हमारा फोरफार्ड स्टार से है। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो फोरफार्ड की वेरन हरी वाली गाड़ी को रुकना है। देखते हैं कि हमसे सवाल में क्या पूछा गया है। एग्ज़ाम के अंदर आप कोशिश यही करें कि सवाल को हर एंगल से, हर पेराए से देखें। एक दफ़ा ओवरऑल देखें, एक दफ़ा सीधे हाथ पे आने वाले ट्रैफिक, पीछे आने वाले ट्रैफिक, कोई साइकिलिस्ट तो नहीं है, कोई पैदल चलने वाला तो नहीं है, वो सब जहन में रखें। तो सवाल ये है कि वाई शुड यू ब्रेक नाउ, आपको क्यों ब्रेक करना चाहिए? ट्रैक्टर की वजह से। देखिए ट्रैक्टर जो है वो तो उल्टे हाथ पे मुड़ गया है, उससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। ग्रीन कार, देखिए ग्रीन कार को असूलन यहाँ रुकना है क्योंकि उसके पास फोर फार्ट गिवेरन, यानी उसको रुक के उसके पास उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, उसने रुक के हमें जगह देनी है क्योंकि हमारे पास अब पीली शील्ड थी, तो हमें ये बात सिंपल पता है कि साइड से आने वाली गाड़ी को रुकना होगा। लेकिन हो सकता है कि वो रोड पे आ जाए, जबकि ब्लू कार तो कोई ख़तरा ही नहीं है, ब्लू कार हमसे बहुत पीछे, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल अभी अगर ख़तरा है तो सिर्फ हरी गाड़ी से कि वो सड़क पे ना आ जाए। वेयर डज एक्वा प्लानिंग, किस जगह पर गाड़ी फिसलने की जो वजह है वो बहुत ज़्यादा, किस जगह पर गाड़ी का ज़्यादा फिसलने का खतरा मौजूद है। एक्वा प्लानिंग, गाड़ी का फिसलना, किस जगह ज़्यादा मौजूद है। वेयर देयर आर ग्रूव्स इन द रोडवे, जहाँ पे रोड के अंदर आपके पास ग्रूव्स हैं, यानी कुछ गड्ढे हैं, कुछ ऊंचाई नीचाई है, उन जगहों पर यस।
इसके अलावा एट द लेवल क्रॉसिंग, देखिए लेवल क्रॉसिंग के ऊपर नॉर्मली जो जहाँ पे आपकी लेवल क्रॉसिंग पे एक्वा प्लानिंग स्लाइडिंग का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि वो रोड बहुत साफ़ होते हैं, वो रोड बहुत अच्छे बने होते हैं जो आपको मोटरवे से मिला रहे हैं, या वो कोई भी लेवल क्रॉसिंग हो सकती है। वो रोड बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे, और उन पे अक्सर बर्फ़ वगैरह होती भी है, तो गाड़ियाँ एक रास्ता बना चुकी होती हैं, बर्फ़ वहाँ साफ़ हो चुकी होती है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी फिसलन का शिकार नहीं हो सकती। इन द डिप्स इन द रोडवे, अगर रोड के अंदर गड्ढे हैं वहाँ पर आपकी गाड़ी फिसल सकती है एक्वा प्लानिंग, या वहाँ पर जहाँ पर आपकी जो गाड़ी रोड पे ग्रूव्स हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, ये दो जगह हैं जहाँ पर आपको मसला हो सकता है। अगला सवाल है व्हाट डज एक्वा प्लानिंग लीड टू, गाड़ी का फिसलना किस चीज़ क्या हो सकता है, गाड़ी के फिसलने से क्या मसले हो सकते हैं। द व्हीकल कैन नो लॉन्गर बी स्टेयर्ड एंड ब्रेक, अगर आपकी गाड़ी फिसल गई है रोड के ऊपर, एक गीली सड़क के ऊपर, अगर आपकी गाड़ी ऑन द वेट रोड्स गीली सड़क पे आपकी गाड़ी फिसल रही है, तो देखिए अगर वो फिसल रही है तो स्टेयरिंग आपके हाथ से जा सकती है, ना वो गाड़ी को आप स्टेयर कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे स्टेयरिंग, ना उसको ब्रेक लगा सकेंगे, वो पानी पे या बर्फ़ पे फिसलती जाएगी, वो एक्वा प्लानिंग का शिकार हो गई है, ये एक ख़तरा हो सकता है। स्टेयरिंग बिकम्स हैवी, नहीं, आप खुद सोचें अगर आपकी गाड़ी रोड पे फिसल रही है तो गाड़ी स्टेयरिंग हैवी कहाँ पर होती है, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, या अगर आपका स्टेयरिंग लॉक हुआ हुआ है, या फिर आपकी गाड़ी लॉक हो गई है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे स्टेयरिंग, अगर आपको ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा स्टेयरिंग के ऊपर, स्टेयरिंग आपका हैवी हो जाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है हवा का सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से, तब आपको फील होगा कि अगर हवा का दबाव है तो मुझे स्टेयरिंग पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है गाड़ी घुमाने के लिए। लेकिन अगर रोड गीला है, गाड़ी पहले ही स्लाइड हो रही है, स्किड कर रही है रोड के ऊपर गीले रोड की वजह से, तो स्टेयरिंग तो आसान हो जाएगी, स्टेयरिंग आपके कंट्रोल में रहेगी नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं है। द व्हीकल कैन लीव द रोड, एक्वा प्लेनिंग की वजह से गीली सड़क पर गाड़ी के फिसलने की वजह से हो सकता है कि जो गाड़ी है वो रोड से बाहर निकल जाए, अपनी लेन को छोड़ जाए। हम अब अगला सवाल देखेंगे, वट मस्ट यू रेकन विद व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, बहुत देर से आपका वेदर जो था वो खुश्क था, सूरज निकला हुआ था, अचानक बारिश शुरू होती है, तो आपको क्या ज़हन में रखना है कि बारिश की वजह से क्या मसले हो सकते हैं। बैड विजिबिलिटी इमीडिएटली अपॉन स्विचिंग द विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑन, जैसे ही आपने बारिश के अंदर अपने विंड स्क्रीन के वाइपर ऑन किए, तो आपकी चूँकि मिट्टी खुश्की की वजह से, खुश्क था आपके विंड स्क्रीन काफ़ी दिनों से सूरज की वजह से, वो थोड़ी सी गंदी हो सकती है, थोड़ी उस पर मिट्टी पड़ी हो सकती है, तो वो जैसे ही उसके ऊपर वो बारिश भी आई और आपने अपने विंड स्क्रीन के वाइपर भी ऑन कर दिए, तो हो सकता है कि विजिबिलिटी इतनी आपको नज़र ना आए, वो और थोड़ा गंदा कर दे आपकी स्क्रीन को, ये पॉसिबल है। आपकी विंड स्क्रीन शुरू में ख़राब हो सकती है बारिश की वजह से, जब एक बार चल पड़ेगा, पानी उसके ऊपर पड़ता रहेगा, वाइपर काम करते रहेंगे, तो स्क्रीन साफ़ हो सकती है। हो सकता है खुश्क मौसम के अंदर कुछ मिट्टी चिपक गई हो आपकी विंड स्क्रीन पे, जैसे ही उसके पानी पड़ेगा वो मिट्टी पिघलेगी, वो मिट्टी और वाइपर के साथ जब वाइपर चलाएंगे बारिश पड़ने की वजह से, तो वो हो सकता है कि कुछ लम्हे के लिए आपकी विंड स्क्रीन गंदी सी महसूस हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टर ब्रेकिंग डिस्टेंस, देखिए बारिश में गीली सड़क पर कभी भी ब्रेकिंग डिस्टेंस शॉर्टर नहीं हो सकता, हमेशा ज़्यादा होगा। ब्रेक लगाएंगे गाड़ी थोड़ा दूर जाके रुकेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस शॉर्टर नहीं लॉन्गर होगा, ग्रेटर होगा, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। डेंजरस ग्रीसी फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द रोड, बिल्कुल एक ग्रीसी सी फिल्म बन जाएगी। देखिए रोड पे मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ा, पानी पड़ के रोड पे कहीं ऑयल वगैरह था, उसके ऊपर पानी पड़ा, तो एक अजीब सी एक फिल्म सी, एक लेयर सी बन जाएगी रोड के ऊपर, एक चिपचिपाहट सी हो जाएगी जो कि ख़तरनाक हो सकती है, पानी पड़े होने की वजह से आपकी गाड़ी फिसल सकती है, ये मसले हो सकते हैं। दो, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, विल बी इंक्रीज्ड, लॉन्गर होगा, शॉर्ट नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, बारिश होना शुरू हो गई, इट स्टार्ट्स रेनिंग, वाई मस्ट यू इमीडिएटली इंक्रीज द सेफ डिस्टेंस, आपने अगली वाली गाड़ी से एक फासला बढ़ा लेना है, एक सेफ डिस्टेंस पे चले जाना है। क्यों? बिकॉज द ब्रेक रिएक्ट्स मोर क्विकली, नहीं, आपको पता है जब रोड गीला होता है तो ब्रेक क्विकली नहीं रिएक्ट करते, ब्रेक रिएक्ट्स मोर क्विकली, नो, ब्रेक बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेंगे। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी दूर जाके रुकेगी, गीलेपन की वजह से गाड़ी पहले ही फिसल सकती है, तो ब्रेक रिएक्ट स्लोली नॉट क्विकली, ये आंसर नहीं है। आपको इसलिए सेफ डिस्टेंस रखना है बिकॉज विजिबिलिटी में बिकम वर्स, कि जो हद्दी निगाह है आपकी, जो सामने देखने की सलाहियत है वो ख़राब हो जाए। एंड द विंड स्क्रीन वाइपर डू नॉट इमीडिएटली प्रोवाइड अ क्लियर फील्ड ऑफ विजन, कि जैसी बारिश हो आपने विंड स्क्रीन के वाइपर ऑन किए, कुछ मिट्टी थी तो आपको सामने की चीज़ नज़र ही नहीं आई, विजिबिलिटी ख़राब हो गई, इसलिए आपको फ़ौरन से सेफ डिस्टेंस बारिश शुरू होती ही मेंटेन कर लेना है।
बिकॉज अ ग्रीसी फिल्म मे फॉर्म विच इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। रोड के ऊपर अगर एक ग्रीसी फिल्म बन गई, पानी आ गया, तो हो सकता है कि उस ग्रीसी फिल्म की वजह से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाए। ब्रेक आपको लगाएं, गाड़ी दूर जाके रुके, इस वजह से भी आपको सेफ डिस्टेंस बढ़ाना है, ताकि ब्रेक लगा के अगर गाड़ी दूर जाके भी रुकती है तो एटलीस्ट कम से कम सामने वाली गाड़ी से ना टकराए, इसलिए डिस्टेंस को बढ़ा लें। यू आर ड्राइविंग इन अ डेंस फोग ऑन अ फेडरल स्ट्रासे, बुंदी स्ट्रासे के ऊपर जो शहर से बाहर है, 80-100 की स्पीड है, बहुत शिद्दत की धुंध पड़ रही है, डेंस फोग है, आउटसाइड बिल्डअप एरिया, सब गाड़ी चला रहे हैं। आर यू अलाउड टू ड्राइव इन द मिडल ऑफ द रोड कंटिन्यूसली स्ट्रेडलिंग द ब्रोकन वाइट लाइन। बी जो जो लाइन है बीच की, जो आपको पता है एक जाने की लेन है, एक आने की लेन है, उसके दरमियान जो उन दोनों को डिवाइड कर रही है, तकसीम कर रही है, वो एक डॉटेड लाइन है। आपको पता है डॉटेड लाइन हम उसको क्रॉस कर सकते हैं ओवरटेक करने के लिए, दूसरी लेन में आ सकते हैं। अगर सॉलिड लेन है तब नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं वो लेन क्या है आपके पास, ब्रोकन है, वो टूटी हुई है, यानी ओवरटेक करने में आप थोड़ा उल्टे हाथ पे हो सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या ये अलाउ है कि आप मुस्तकिल ही उस लाइन के बीच में रहें, सामने डेंस फोग है। इस तरह देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल यहाँ पर ऐसे देता हूँ कि अगर हम इस रोड को सपोज कर लें, जहाँ थोड़ा सीधा, ये देखिए आप इस रोड को सपोज कर लें, ये एक रोड है, ये ब्रोकन लाइन है, शदीद धुंध है, सामने से भी गाड़ी आ रही है और एक आपने ऐसे जाना है, दो 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 लेन, एक जाने की, एक आने की। नॉर्मली अगर आपने इस गाड़ी को ओवरटेक करने आगे, अगर बारिश नहीं हो रही, धुंध नहीं है, बर्फ़ नहीं है, तो आप इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा यहाँ आए, ओवरटेक करके एक डिस्टेंस रख के वापस लेन में आ सकते हैं। लेकिन अभी धुंध है, तो कह रहे हैं क्या हमें ये अलाउ है कि हम मुसलसल इन दोनों लाइन के दरमियान गाड़ी को ओवरटेक करते रहें। देखिए, आर यू अलाउड टू ड्राइव इन द मिडल ऑफ द रोड कंटिन्यूसली स्ट्रेडलिंग, थोड़ा सा आपकी स्ट्रेडलिंग की पोजीशन हो, आप ब्रोकन वाइट लाइन पे आपको अलाउ है। ये शदीद धुंध है, तो देखिए इस धुंध में क्या हो सकता है कि अगर आप मुसलसल इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ी को वैसे ही शदीद धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा और आपको भी नज़र नहीं आ रहा, खतरनाक सूरत हाल है, टकराव हो सकता है। यस, इफ द फोग हेड लैम्प्स एंड रियर फोग लैम्प्स, नहीं धुंध ज़्यादा है, आपने उस लाइन पे रहना नहीं है, कोशिश करें अपनी ही लाइन में रहें, ओवरटेकिंग को फिलहाल भूल जाएं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हाँ आपकी फोग हेडलैम्प ऑन होगी या आपके जो रियर फोग लैंप्स हैं, जो पिछले वाले हिस्से गाड़ी के, जो आपकी धुंध की लाइट है वो ऑन हो, तब ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, नो, नो वे, नो, बिकॉज इट कुड रिप्रेजेंट अ डेंजर टू ओनकमिंग ट्रैफिक। हो सकता है कि आप बिल्कुल इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी स्पोर्ट से, अपनी लाइन से हट के सामने वाली गाड़ी की लेन में एंटर हो रहे हैं, थोड़ा सा टकरा सकते हैं, इससे बचिए। येस, बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रनिंग ऑफ द रोड। नहीं, डेंस फोग की सूरत में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका रिस्क बच जाए कि आप रोड से बाहर निकल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे इस पोजीशन में रह सकते हैं। नहीं, रहना ही नहीं है, क्योंकि आपकी धुंध ज़्यादा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगला सवाल, व्हाट मस्ट यू डू इन काउंटरिंग सडन डेंस फोग ड्राइविंग एट डे टाइम। दिन के अंदर आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से शदीद धुंध आ गई, आप कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं, कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। ओनली स्विच ऑन द पार्किंग लाइट्स। देखिए, पार्किंग लाइट्स आपने नहीं ऑन करनी, आपको अगर धुंध के अंदर है, बारिश के अंदर है, हद निगाह कम हो गई है, आगे ट्रैफिक जैम है, हर काम की अलग अलग लाइट मौजूद है, पार्किंग लाइट आपने नहीं चलानी। कोशिश करें पार्किंग लाइट को ना ऑन करें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहला काम, अडॉप्ट स्पीड इमीडिएटली टू विजिबिलिटी कंडीशन। धुंध ज़्यादा है, आपको पता है कि मेरी निगाह सामने देखने की हद निगाह धुंध की वजह से कम हो गई है, तो फ़ौरन अपनी स्पीड को कम कर लें, अडॉप्ट कर लें, अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें, धुंध से मुताबिक कम करनी है, फ़ौरन से कम कर लें। कितनी कम करनी है, अपने हिसाब से कम कर लें, इतनी कम कर लें कि सामने वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला रख सकें। और फ़ौरन आपने क्या ऑन कर लेनी है, डिप्ड हेडलाइट्स, क्योंकि बहुत धुंध है, सामने से आने वाली गाड़ी आपको नहीं देख पाएगी। अगर आपकी डिप्ड हेडलाइट ऑन होगी, उसको अंदाज़ा हो जाएगा धुंध के अंदर ही कि रोशनी पड़ रही है, सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो सबके लिए सहूलत है, और ये यहाँ पर एक तरह की सजेशन भी है कि डिप्ड हेडलाइट को फोग के अंदर ऑन कर लें। यू वॉन्ट टू ओवरटेक ऑन अ नैरो एवेन्यू नोट विद इन बिल्डअप एरियाज। आप शहर से बाहर हैं, एक बहुत ही तंग सा रोड है, आप उसके ऊपर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ इन पर्टिकुलर, खास तौर पे आपको क्या जहन में रखना होगा। कोई तंग किस्म का रोड सपोज कर लें, हम ये रोड ले लेते हैं या फिर इस तरह का रोड ले लें जो कि आगे जाके तंग हो रहा है, तो इसमें क्या है, क्या आपको क्या चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना होगा। मिस जजमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन कमिंग ट्रैफिक फ्रिक्वेंटली रिजल्ट्स इन सीरियस कंडीशन, कि आप का जो फासला आने वाली गाड़ी से
और सामने आने वाली गाड़ी से जो आपका फासला है आप उसको बिल्कुल मिस जजमेंट कर सकते हैं। रोड तंग है, आपने सोचा ही नहीं, आप तेजी से गाड़ी लेके जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आ गई, आपने मिस जजमेंट किया, फासला आपने उतना रखा नहीं, तो ये सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। व्हीकल विद हाई सुपर स्ट्रक्चर्स फ्रिक्वेंटली मूव टू अवॉइड ब्रांचेस। देखिए अब वो गाड़ियाँ जिनका हाई सुपर स्ट्रक्चर है, जिनकी जो शेप है, जिनकी जो साख्त है वो बड़ी है, स्प्रिंटें हैं, बड़े ट्रक हैं, लॉरीज हैं, अगर गाड़ी पे लोड रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है वो जो अगर वो एक आउटसाइड बिल्डअप एरिया जा रहे हैं एक तंग रोड के ऊपर, ऊपर दरख्त भी हैं, तो वो ब्रांचेस से बचने के लिए, दरख्त वगैरह से बचने के लिए थोड़ा सा कोशिश साइड में होंगे, अपने स्टीयरिंग को घुमाएंगे। तो ये भी एक ख़तरा हो सकता है अगर आप बिल्डअप एरिया से बाहर हैं और रोड तंग है, तो गाड़ी आगे पीछे जिसका सुपर स्ट्रक्चर है, जिसका गाड़ी का साइज़ बड़ा है, तो वो भी आपके लिए ख़तरा हो सकता है एक। इवन साइकिलिस्ट फ्रिक्वेंटली कैन नॉट बी ओवरटेकन व्हेन देयर इज ओन कमिंग ट्रैफिक ड्यू टू नैरो विड्थ ऑफ द रोडवे। रोड तंग है, साइकिलिस्ट आपके आगे बहुत हल्की हल्की स्पीड में जा रहा है, आपने सोचा कि मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूँ, लेकिन रोड तंग है, सामने से आने अचानक गाड़ी आ गई, आप उसको ओवरटेक करने लगे, चले आप उसको साइड से ओवरटेक करने लगे, तो क्या होगा, अचानक से सामने से गाड़ी आ सकती है। और साइकिल का आपको पता है, साइकिल का भी कहीं सवाल ये आता है, आगे हम देखेंगे कि डिस्टेंस साइकिल को ओवरटेक करते हुए बहुत ज़्यादा रखना होता है, और मोटरसाइकिल को भी, क्योंकि वो अचानक से मुड़ सकते हैं। इस वजह से अगरचे साइकिलिस्ट जा रहा है तो ओनकमिंग ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि रोड तंग है, नैरो एवेन्यू है, तो आपने साइकिलिस्ट को भी ओवरटेक नहीं करना। ये भी इसका एक आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इन दिस सिचुएशन। इस सूरत हाल में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। द स्पीड शुड बी एडजस्टेड ड्यू टू विजिबिलिटी। देखें यहाँ पे कहीं रोशनी कहीं अंधेरा, दरख्त की वजह से आपका साया नज़र आ रहा है, आपको दरख्त का अंधेरा हो रहा है, तो आपने अपनी स्पीड को विजिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अंधेरा, कहीं अंधेरा है, कहीं रोशनी नज़र आ रही है, कहीं उजाला है, तो उस वजह से आपको अपनी स्पीड थोड़ी सही से अपनी एडजस्ट करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपको कहीं स्पीड की मिस जजमेंट हो और गाड़ी से टकरा जाएं। 100 किलोमीटर पर आवर से आपको अपने लिहाज से देखना होगा। जजिंग डिस्टेंसेज इज मेड मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट चेंजिंग ऑफ लाइट एंड शेडोज। सामने से गाड़ी आ रही है इस रोड पे चलाते हुए, क्योंकि आप देखें कहीं पे साया आ रहा है, कहीं पे रोशनी, तो आप सामने से आने वाली गाड़ी के फासले को नज़रअंदाज कर सकते हैं, मिस जज कर सकते हैं। आप सोचेंगे फासला ज़्यादा है, लेकिन अचानक से वो गाड़ी आपके करीब आ जाएगी, तो रोशनी जो मुसलसल तब्दील हो रही है, उस वजह से आपका जो फासला आपने रखा हुआ है वो भी थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, अगली गाड़ी से भी और सामने से आने वाली गाड़ी से भी। द कॉन्स्टेंट चेंजिंग ऑफ लाइट एंड शेडोज, रोशनी और साया मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अदर रोड यूज़र इन गुड टाइम। इस वजह से मुमकिन है कि आप अगले रोड यूज़र को, आपको यहाँ थोड़ा कम नज़र आ रहा हो आगे भी, तो हो सकता है कि आप रोड यूज़र को बहुत देर से देखें और आप उसे टकरा जाएं। तो ये भी इस तरह की सड़कों पर एक ख़तरा हो सकता है जहाँ पर मुसलसल रोशनी और साए का मुकाबला जारी है। अगले सवाल पे चलते हैं। यू आर ड्राइविंग ऑन एन एवेन्यू, आप एक रोड पे, सड़क पे जा रहे हैं विद अ नैरो कैरिज वे, जो कि थोड़ा तंग है। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। रोड तंग है तो हो सकता है, तो आपने क्या चीज़ आपको है जो आपने ज़हन में रखनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज विद ऑनकमिंग ट्रैफिक, हो सकता है रोड इतना तंग हो कि सामने से आने वाले ट्रैफिक और आप दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, तो ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपने दूसरे को जगह भी देनी है। आप लोग का कॉन्फ्लिक्ट, टकराव हो सकता है, रोड तंग है, दोनों ने उसी रोड के ऊपर एडजस्ट करना है कुछ देर के लिए। आई हैव टू एंटिसिपेट अनइवननेस एट द एज ऑफ द रोड वे कॉज बाय द ट्री रूट्स। रोड तंग है और आपको पता है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो रोड का बिल्कुल किनारा है वहाँ पे अगर दरख्त मौजूद है, उस वजह से भी रोड में कहीं नाहमवारी हो सकती है। जो जो जड़ें हैं दरख्त की रूट्स मौजूद है, वो आगे निकले हुए हैं, रोड वैसे ही तंग है, तो रोड और थोड़ा सा आपको तंग सा महसूस होगा, तो अनइवननेस होगी। आई में ओनली ड्राइव एट द स्पीड डेट अलाउज मी टू स्टॉप विद इन हाफ ऑफ माई रेंज ऑफ विजन। ये बात ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आप एक नैरो रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आपने उस स्पीड पे अपनी स्पीड आपने उतनी रखनी है कि जब आप ब्रेक लगाने का, आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े, तो आप जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है उससे आधे फासले पर रुक सकें। अगर आप एक क्लियर रोड पे जा रहे हैं, आपको 200 मीटर तक नज़र आ रहा है, तो आप अपनी स्पीड उतनी रखेंगे, अगर आप ब्रेक लगाएं तो आप 200 मीटर बाद जाके रुक जाएं। खुली सड़क पे कोई मसला नहीं है। आप एक तंग सड़क पे जा रहे हैं और आपको 100 मीटर तक नज़र आ रहा है, तो आपने अपनी स्पीड इतनी रखनी है कि आप जैसे ही ब्रेक लगाएं आप 50 मीटर तक जाके रुकें, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। किस केस में, जब नैरो कैरिज वे है। अगर स्ट्रेच आपका स्ट्रेच रोड्स है, खुले रोड्स हैं,
पूरा ज़्यादा लेन्स हैं, जितना आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रही है 100 मीटर नज़र आ रहा है, 200 मीटर तक नज़र आ रहा है, तो आप उतनी स्पीड रख सकते हैं कि आप ब्रेक लगाएं तो 100 मीटर अगर नज़र आ रहा है तो 100 मीटर के बाद जाके आप रुकें, हम कैलकुलेशन में भी देखेंगे। लेकिन अगर आप एक तंग रोड पे जा रहे हैं, आपको 100 मीटर तक नज़र आ रहा है, तो आपको अपनी स्पीड उतनी रखनी है कि आप जैसे ही ब्रेक लगाएं आप 50 मीटर पे जाके रुकें, 100 मीटर तक नहीं, आधा कर लें इस फासले को। ये सवाल ज़हन में रखें, इससे काफ़ी सारे सवाल इम्तिहान में भी आते हैं। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। What could cause a fast traveling motor vehicle suddenly to veer sideways on a dry straight road? एक खुश्क रोड है, सीधी सड़क है, क्या वजह हो सकती है कि एक तेज चलने वाली गाड़ी अचानक से साइड पे चली जाए, अपनी लेन को छोड़ जाए? देखिए बारिश तो हो नहीं रही, बर्फ भी नहीं पड़ रही, तो क्या वजह हो सकती है? इट इज सडनली हिट बाय अ गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग साइड विंड। अचानक एक तेज हवा का झक्कड़ आए, यही वजह हो सकती है कि वो गाड़ी को साइड पे कर दे। सडन हेड विंड, देखिए हेड विंड का मतलब सामने से आ रही है, सर के ऊपर हवा पड़ रही है। सामने से आने वाली गाड़ी कभी आपकी हवा कभी भी आपकी गाड़ी को साइड में नहीं करेगी। जो साइड विंड्स है ना, जो दाएं से या बाएं से आ रही हैं, वही आपकी गाड़ी को दाएं में हिला सकती हैं। जो हेड विंड है, जो सामने से पीछे से आ रही है, वो पुश करती है कि आगे जाने में हेल्प करती है या आगे जाने से रोकती है, लेकिन कभी भी वो आपको साइड पे लेके नहीं जाएगी। अब बस टायर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी का टायर फट जाए, तो आपकी गाड़ी तब भी साइड पे हो सकती है। ये दो इसकी वजूहत हैं। अगला सवाल है, वर्ड डू हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ड्रॉ योर अटेंशन टू? जो हैजर्ड लाइट्स हैं, जो अक्सर पीछे जो गाड़ी के पीछे दो लाइट जो कि जल रही हैं, बुझ रही हैं, वो आपकी तवज्जो की जानिब दिलाती हैं टू अ ट्रैफिक कंजेशन। जैसे ही आगे ट्रैफिक आपका ब्लॉक हुआ हुआ है, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि अपनी हैजर्ड वार्निंग लाइट को ऑन कर लें ताकि पिछली गाड़ी को पता लग सके कि आगे ट्रैफिक जैम है। या स्कूल बसेस विद चिल्ड्रन बोर्डिंग और लाइटिंग, देखें जहाँ जहाँ स्कूल बस रुकती है स्टॉप के ऊपर, बच्चे उसमें बैठते हैं या उतरते हैं, या नॉर्मल बसेस भी, वो भी अपनी हैजर्ड लाइन को ऑन कर लेती हैं कि थोड़ी एहतियात करें, अभी इसमें लोग बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बाद बस रवाना हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। हाँ, टू व्हीकल विच हैव ब्रोकन डाउन, जो गाड़ी टूट गई, ब्रोक हो गई, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गई, वो भी नॉर्मली अपनी गाड़ी को साइड पर लगाकर हैजर्ड लाइन को ऑन कर लेते हैं, एक जैकेट पहन लेते हैं और 100 मीटर के फासले पर एक शील्ड रख देते हैं, तो वो भी अपनी हैजर्ड लाइन को ऑन कर लेते हैं जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। वट मस्ट यू रेकन विद वैन यू सी अ हैजर्ड वार्निंग लाइट फ्लैश? जैसे ही आप उस हैजर्ड लाइट की फ्लैशिंग यानी जलना बुझना देखते हैं, तो आपको क्या जहन में आना चाहिए? जब आपने गाड़ी को टॉ करना है, आपकी गाड़ी ख़राब है, कोई दूसरा बंदा आपकी गाड़ी को खींच रहा है रस्सी के ज़रिए, तब आप दोनों ने अपनी हैजर्ड वार्निंग लाइट को ऑन रखना है। ये एक तरीका है। पहले भी देखा, अगर स्कूल बस है या दूसरी बस है, अक्सर वो पैसेंजर को बिठाते हुए इंडिकेशन देती है, लाइट फ्लैश करती है कि इसमें बच्चे हैं, लोग बैठ रहे हैं, एहतियात करें। और अगर एक ट्रक टूट गया है, ख़राब हो गया है, हादसे का शिकार हो गया है, चौड़ा ट्रक है काफ़ी, वो भी हैजर्ड वार्निंग लाइट को ऑन कर लेगा ताकि आपको पता लग जाए कि आगे इस ट्रक टूट गया है, यानी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। फॉर विच पर्पजेज इज अ हॉर्न अलाउड टू बी यूज आउटसाइड बिल्डअप एरियाज? देखें, अगर आप बिल्डअप एरियाज से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, तो वहाँ पर आप क्यों अपना हॉर्न दे सकते हैं? वार्निंग सिग्नल, देखिए वार्निंग सिग्नल एक ऐसी चीज़ है कि आप शहर के अंदर भी अगर आपको वार्निंग सिग्नल देना है कि आपको महसूस हुआ कि सामने वाला ड्राइवर जो है वो अचानक सो सा गया है, गाड़ी के अंदर सो गया है, या कोई भी वजह हो सकती है, सामने वाला ड्राइवर अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, या आगे अचानक कोई बच्चा आ गया, उसने इग्नोर कर दिया, देखा नहीं, वार्निंग सिग्नल आप बिल्डअप एरियाज़ के अंदर भी दे सकते हैं, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ के अंदर भी दे सकते हैं। कॉलिंग सिग्नल, कि आप बजाएं, देखो मैं तुम्हारा दोस्त गाड़ी के अंदर हूँ, आप उसको हॉर्न दे रहे हैं, देखो देखो मैं गाड़ी में हूँ, ये नहीं, कॉलिंग सिग्नल के तौर पे आप नहीं दे सकते। ओवरटेकिंग सिग्नल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ में देख सकते हैं। वार्निंग सिग्नल के तौर पर इनसाइड बिल्डअप एरियाज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि वार्निंग है, ये खतरे से बचाना है, उस सूरत में अलाउ है हॉर्न देना, इनसाइड बिल्डअप एरियाज़ भी और आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ भी। कॉलिंग सिग्नल के आप मुझे देखें, आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी की तवज्जो अपनी जानिब दिलाना चाह रहे हैं, उसके लिए अलाउ नहीं है। एज एन ओवरटेकिंग सिग्नल, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ के अंदर आप ओवरटेक करते हुए फ्लैश लाइट भी जला सकते हैं और सिग्नल भी दे सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर, शहर के अंदर नहीं, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़। शहर के अंदर सिर्फ वार्निंग सिग्नल अलाउ होता है। ये सवाल भी इसका हम आगे देख लेंगे। फॉर विच पर्पजेज इज अ हॉर्न अलाउड टू बी यूज इन बिल्डअप एरियाज? शहर के अंदर सिर्फ वार्निंग सिग्नल के तौर पे, ना कॉलिंग के लिए ना ओवरटेकिंग के लिए। अगर कोई ज़्यादा खतरा है, सिर्फ वार्निंग सिग्नल के लिए आप शहर के अंदर हॉर्न बजा सकते हैं। यू आर ड्राइविंग इन अ टनल,
आप टनल में गाड़ी चला रहे थे एंड अप्रोच द एंड ऑफ अ ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम सामने आपको नजर आ गया। व्हाट डू? आपको पता है जैसे ही आप ट्रैफिक जाम तक पहुंचे आपने हैजर्ड लाइन को ऑन कर लेना है। एट द एंड ऑफ ट्रैफिक जैम स्विच ऑफ द इंजन एंड लीव द व्हीकल। ये इसका आंसर नहीं है कि आप ट्रैफिक जाम तक पहुंचे, आपने देखा ट्रैफिक जैम है, चले मैं इंजन ऑफ करके गाड़ी से बाहर निकल गए। गाड़ी नहीं छोड़नी, आगे ट्रैफिक जैम हो गया है, खुल भी सकता है, गाड़ी में बैठे रहें। स्विच ऑन द हैजर्ड वार्निंग लाइट, हैजर्ड वार्निंग लाइट को आपने ऑन करना है, ये सबसे ज़रूरी है ताकि पिछले वाली गाड़ी को इंडिकेशन मिल जाए कि आगे ट्रैफिक जाम है। मेक अ यू टर्न एंड लीव द टनल, टनल में कभी भी यू टर्न अलाउ नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। टनल में यू टर्न अलाउ नहीं होता, सिर्फ आपने इसका एक यही आंसर है। अगला सवाल, वेयर इज इट परमिटेड टू फ्लैश हेडलाइट्स टू इंडिकेट योर इंटेंशन टू ओवरटेक। जब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आप किस जगह पर आपको अपनी फ्लैश लाइट, सामने वाली गाड़ी को आप फ्लैश कर सकते हैं कि आप ओवरटेक करने लगे। इन डार्कनेस आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, बिल्कुल आउटसाइड बिल्डअप एरियाज के बिल्डअप एरियाज के बाहर, शहर से बाहर, आप डार्कनेस के अंदर भी और इवन डे लाइट के अंदर भी, इन डे लाइट आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज आप लाइट को, हेडलाइट को फ्लैश कर सकते हैं ओवरटेकिंग के तौर पे बताने के लिए, वार्निंग के तौर पे भी आप वार्निंग हॉर्न दे सकते हैं। लेकिन इनसाइड बिल्डअप एरियाज आप कभी भी फ्लैश लाइट सवाए वार्निंग सिग्नल के और हॉर्न सवाए वार्निंग सिग्नल के ये ओवरटेक का पूछ रहे हैं, ओवरटेक के लिए नहीं कर सकते। ये हमारा इसका जवाब है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर इस टॉपिक के, इस थीमा 8 टॉपिक 8 के। व्हाट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम हियरिंग वार्निंग सिग्नल। कोई अगर आप रोड पे कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं और पिछले वाली गाड़ी आपको वार्निंग सिग्नल दे रही है हॉर्न बजा के, कौन सी चीज़ है जो कि आपको ये सुनने से रोक सकती है। हैविंग द रेडियो ऑन, आपने रेडियो बड़ी ज़ोर से गाड़ी में ऑन किया हुआ, उसकी इतनी आवाज़ है कि पीछे वाला या कोई गाड़ी वाला आपको वार्निंग सिग्नल दे रहा है, आप वो नहीं सुन पाएंगे। हेडफोन आपने गाड़ी में लगाए हुए हैं, उस पर आपने गाने लगाए हुए हैं या कुछ भी आप सुन रहे हैं, उस वजह से भी आपको वार्निंग सिग्नल नहीं सुनाई देगा। द एग्जॉस्ट बीइंग टू लाउड, आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट इतना तेज़ शोर करता है, जो गैस रिलीज हो रही है वो इतना, आपकी गाड़ी से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि आप वार्निंग सिग्नल आपको महसूस ही ना हो। ये तीनों वजूहत इसकी हो सकती हैं। ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा टॉपिक 8 थीमा 8 मुकम्मल हो गया। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तमाम सवालात की तैयारी में हमें मुकम्मल ताउन और मदद हासिल है जर्मनी की मशहूर व मारूफ ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी के लिए जो एप्लीकेशन है, जो लर्निंग सिस्टम है फारशुल कार्ड, उनका हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको कोई सवाल करना है, वो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसकी जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सवालात की तैयारी करते रहिए, और आपके इम्तिहान के लिए, अगर आपका इम्तिहान करीब है तो आपको गुड लक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।